नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। ऐसे ही एक विषय पर आज फिर उनकी तीखी टिप्पणी हम सुनेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे तमाम दर्शक जो लगातार सत्य हिंदी को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है, और देश इस बार जिस 4 जून का इंतजार कर रहा है, ये 4 जून भारत के इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव के बाद भी एक तरीके का सस्पेंस बना हुआ दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़ी मुसीबत में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन काफी भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। वैसे तो अंतिम नतीजा 4 जून को आएगा, तो किसी तरीके का कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक माहौल है, 5 चरणों तक जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उसके आधार पर एक जरूर एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, 114 सीटों के लिए मतदान होना है, लेकिन इस बीच में जो घटनाक्रम हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में भी कुछ खटपट है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा है कि बीजेपी अब तो सक्षम हो गई है और आरएसएस पर निर्भर नहीं है, बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ ये कहता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में आ रही है। उनके विश्वास का कारण क्या है, उनके आत्मविश्वास का कारण क्या है, और क्यों वो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 4 जून के बाद भारी बहुमत से उनकी सरकार बनेगी और विपक्ष जो है वो जो पूरी तरीके से या तो खत्म हो जाएगा या नस्तनाबूद हो जाएगा या बहुत कमजोर बनकर उभरेगा। जानेंगे श्रवणगढ़ जी से। समझ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। ये जो संभावना 4 जून को लेकर जताई जा रही है, उस पर आपका क्या कहना, क्या टिप्पणी है? देखिए आशुतोष जी, जून का महीना भारत की राजनीतिक जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग मेरी उम्र के हैं या पत्रकारिता में जिन लोगों ने जून को जिया है, एक बहुत ही प्रसिद्ध जून का महीना है 1975 के जून का। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं जैसे ही कोई जून आता है तो मुझे कुछ तरह की अलग किस्म की सिहरन होने लगती है, क्योंकि जून में बहुत सारी घटनाएं 1975 में हुई थी। वो पटना में भी हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी, रामलीला मैदान में भी हुई थी। ये थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं वो कह सकते हैं कि भाई ये गर्ग साहब को क्या हो गया, ये इस तरह से कुछ बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। देश के 140 करोड़ नागरिक, दुनिया की सरकारें, विदेशों में बसे भारतीय मूल के कोई 4-5 करोड़ लोग 4 जून की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या कारण है कि इस बार इतने सालों के बाद, 15 साल के बाद, 2014 के बाद, 14 के भी पहले, अगर 2009 के बाद, क्योंकि 14 का भी सबको पता था, तो इतने 15 सालों के बाद 4 जून की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? इस तरह की कोई प्रतीक्षा 2014 में और 2019 में नहीं की गई थी। मतलब बहुत सारी चीजें पता थी, 14 में भी पता थी और 19 में भी पता थी। 19 में केवल एक आश्चर्य जरूर हुआ था, और उसका जवाब अमेठी के लोगों के पास भी नहीं है, कि उसने राहुल गांधी को क्यों वहां से इनकार कर दिया था अमेठी ने 2019 में। राहुल गांधी को शायद पता था, तो वो इसीलिए वो वायनाड चले गए थे। उनको पता था कि अमेठी में क्या हो सकता है। ये एक बड़ा एक मोमेंट, जैसे जैसे हम इसको कहते हैं ना कि वो दुल्हन जब फेरे लेती है, तो जब जैसे जैसे 7वां फेरा आने लगता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती है कि अब तो सब कुछ जाने वाला है, क्या छूटने वाला है। तो वैसे ही ये 7वां फेरा, जब तक 7वां चरण आएगा 1 जून को,
उसके बाद देश की धड़कनें 2-3 दिनों के लिए बहुत बढ़ जाएंगी। मतलब 1 जून की शाम से लगा के 2 और 3 जून और 3 जून की रात इस देश में काफी एक सरगर्मी या सन्नाटा या कहें कि धड़कनें या बेचैनी जिसको कहना चाहिए वो बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। हम्म, देखिए, ये जो बेचैनी आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हमारी पूरी डिबेट जो चल रही है सत्य हिंदी पर भी चल रही है, वो सब यही चल रहा है किसको कितनी सीटें मिलेगी, पांचवें चरण में कौन किस आगे रहा, कौन पीछे रहा। इसके जो केंद्र में है वो एक पॉइंट है केवल, हम्म, और वो ये है कि 5 चरणों तक जो मतदान हुआ है उसमें ये नजर आ रहा है कि दिल्ली में हुकूमत में परिवर्तन हो रहा है। हम्म, मतलब ये एक मोटा मोटा एजम्पशन है कि ऐसा हो रहा है। हम्म, और जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल तमाम तरह के, उसमें भी ये नजर आ रहा है कि एनडीए को बहुमत नहीं मिल रहा है। मतलब जो आज भी मैं देख रहा था तो वो हम्म, इंडिया अलायंस से कम सीटें उनको मिल रही है। अब देखिए कि 5वें चरण के बाद, मतलब 5वां चरण कल हुआ, 20 तारीख को हुआ, और उसके काफी घंटों के बाद, मतलब तत्काल बाद भी नहीं, प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट आता है एक्स पर, उनके अकाउंट से, हम्म, नरेंद्र मोदी के अकाउंट से। उनका कहना है कि 5वें चरण के लिए उन्होंने मतदाताओं को काफी धन्यवाद दिया है और कहा है कि केंद्र में एक मजबूत एनडीए की सरकार लोग चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया अलायंस है उसको लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया, डिसक्रेडिटेड एंड रिजेक्टेड। हम्म, अब मुद्दा इसमें 2-3 चीजें हैं कि ये पीएम ने, जबकि मेरा जो हम मानते हैं कि 5वां चरण जो है एनडीए के लिए बहुत ही खतरनाक रहा है, इसको कहना चाहिए सबसे ज्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि ये हम्म, इसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो सीटें दांव पर थी, या मुंबई में जो प्रकट हुआ, महाराष्ट्र में जो प्रकट हुआ, वीआईपी सीटें हैं, रायबरेली है, अमेठी है, लखनऊ है, फैजाबाद है, कैसरगंज है, तमाम चीजें हैं इसमें। मतलब जो एक, जो मैंने कल कहा था शायद, ब्लॉकबस्टर का इसमें एलिमेंट है पूरा का पूरा, जी, वो इसमें प्रकट हुआ है। और उसमें माना ही जा रहा है कि एनडीए को इसमें सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है, और उसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत ये एनडीए के लिए सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा प्रसन्नता का या लाभ का या फायदे का चरण रहा है, और उसके लिए उन्होंने लोगों को बधाई दी है। ये 428 सीटों के बाद प्रधानमंत्री को लगा कि अब ये बधाई देने का वक्त आ गया है, जी, और पीएम घोषणा कर रहे हैं कि अब केंद्र में जो हुकूमत है वो एनडीए की बनने वाली है। अब 115 सीटों पर छठे और सातवें चरणों में मतदान अभी बाकी है, हम्म, हम्म, जो कि 25 मई को होगा और 1 जून को होगा। 25 मई को शायद 58 सीटें हैं और 1 जून को 57 सीटें हैं। और इन सीटों में पीएम का वाराणसी का इलाका भी शामिल है, और छठे चरण में दिल्ली की 7 सीटें भी शामिल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्म, अब मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ निकला है। मतलब प्रधानमंत्री को तो अभी आपने सुना ही होगा, संबित पात्रा ने क्या कहा वहाँ पुरी में इनके लिए, हम्म, तो उनको तो भगवान ही मान लिया है उनका, कि तो जगन्नाथ भगवान भी उनके भक्त हैं। हम्म, तो प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द तो ये मानना चाहिए कि सरकार तो बन रही है एनडीए की, ऐसा प्रधानमंत्री के हवाले से कह सकते हैं।
तो अब मुद्दा ये है कि क्या नागरिकों को अब जो बाकी जो 115 सीटें हैं वो उसके बारे में कुछ बात करना बंद कर देना चाहिए, सोचना बंद कर, क्योंकि हो गया, प्रधानमंत्री ने कह दिया है। हम्म। और क्या चुनाव परिणामों की भी प्रतीक्षा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि या क्लोज मान लेना चाहिए कि भाई अब तो चुनाव बंद हो गया। मैं ये जो प्रधानमंत्री की घोषणा है और जनता का जो मूड है देश का, उसको 3 घटनाओं के संदर्भ में थोड़ा सा इवेल्युएट करना चाहता हूँ। जी जी। 3 घटनाक्रम है इसमें। हम्म हम्म एक तो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें 24 मई को सुनवाई है, मतलब 25 मई को छठे चरण का मतदान है और 24 मई को सुनवाई है, और इसमें बेंच भी बहुत जबरदस्त है जिसमें चंद्रचूड़ है। हम्म दूसरा आरएसएस को लेकर जो घटनाक्रम हुआ वो है। हम्म और तीसरा जो है, जो वोलेटिलिटी है शेयर मार्केट में, जो आज भी दिखी, मतलब उसको किसी तरह से रोक कर रख रहे हैं। आज भी मार्जिनली गेन दिखाया गया, हालांकि खुला था शेयर मार्केट तो डाउन था, पर हम्म अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के मामले को अगर लें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो याचिका है हम्म उस पर सुनवाई होना 24 तारीख को। अब इस याचिका में जो चिंता व्यक्त की गई वो 2-3 चीजों को लेकर है जो महत्वपूर्ण है, और वो मुद्दे ये हैं कि जो चुनाव आयोग है उसने फाइनल जो फिगर्स हैं मतदान के क्यों नहीं जारी किए हैं, या क्यों नहीं कर रहा है, या क्यों विलंब हो रहा है, या विलंब से क्यों जारी हो रहे हैं। हम्म और दूसरा जो चिंता जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो रात को मतदान के बाद जो फिगर जारी हुए मतदान के, और जो फाइनल आंकड़े जो जारी हुए हम्म कुछ जगहों के, उसमें हजारों या लाख तक भी, लाख के ऊपर तक भी फर्क है। मतलब जहाँ कभी कहीं यहाँ 16 लाख हुए हैं तो वहाँ 17 लाख हो गए। हम्म और दूसरा ये कि ये जो बढ़ा हुआ मतदान है वो सरकार के आलोचकों ने उन स्थानों पर नोटिस किया है जहां एनडीए या बीजेपी कमजोर है, जिन इलाकों में, जिन राज्यों हम्म में। तो उनके मन में शक पैदा हो रहा है। मैं शक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं हम्म कि भाई आपने जो रात को मतदान के बाद आंकड़ा दिया और फिर फाइनल जो दिया उसमें इतना फर्क कैसे हो सकता है। हम्म 1000-2000 का तो हो सकता है, क्योंकि जो जीत हो रही है या हार हो रही है जिन सीटों पर, वो इतने ही मतों से हो रही है, हजारों में या कुछ लाख से। तो ये जो अगर इस तरह की चीज हो रही है तो फिर क्यों ये करना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और ऐसा मतलब पूर्व में तो कभी हुआ नहीं है। मतलब इसका कोई इस तरह का इलेक्शन कमीशन का पुराना कोई ऐसा इतिहास नहीं है। लोगों की जानकारी में नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन बताना चाहे तो बता सकता है। हम्म दूसरा ये कि जो मैंने शेयर मार्केट का कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन या सरकार अगर इतनी ही कॉन्फिडेंट है कि जीत रही है, जैसा मोदी जी ने कहा 5वें चरण के बाद कहा हम्म कि भाई हमारी तो सरकार बन रही है, तो आप तो अगर ये चीज पहले चरण के बाद भी कह सकते थे, दूसरे के बाद भी, तीसरे के बाद भी आपने वेट किया, चलिए कोई बात नहीं, आप नब्ज नाप रहे होंगे। तो फिर ये शेयर मार्केट तो इस समय हजारों पॉइंट्स ऊपर हो जाना चाहिए। हम्म आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि शेयर मार्केट 4 तारीख को बहुत बढ़िया हो जाएगा, मतलब सब ठीक ठाक हो जाएगा। हम्म तीसरा पॉइंट ये है आशुतोष जी जी। कि बीजेपी अगर जीत रही है, एनडीए अगर जीत रहा है, तो फिर आरएसएस को मतलब इस तरह से अलग करने की, या आरएसएस बीजेपी के
रास्ते अलग हैं दोनों के, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये मतलब बीच चुनाव के बीच इस तरह की चीज को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आरएसएस तो आपके पूरे बीजेपी की जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल रहा है अभी तक इतने सालों में। तो क्या क्या ये निकालें कि संघ जो है वो बीजेपी की जीत से, एनडीए की जीत से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता, या जीत में भागीदारी नहीं दिखाना चाहता, या उसका श्रेय नहीं लेना चाहता, या उसका कारण नहीं बनना चाहता कि लोग उसको कहेंगे भाई ये जो कह रहे हैं या कर रहे हैं उसमें तो आप भी हैं, पार्टिसिपेंट है। अब आखिरी पॉइंट पर हम आते हैं कि विपक्ष की पूरी ताकत, जनता के पूरे अनुमान, जितने इंडिकेटर्स हैं, जितने ओपिनियन पोल हैं, मतदान के जितने रुझान हैं, वो उन सबको अगर डिफाई करते हुए प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं भैया, केंद्र में बहुत मजबूती से आ रहे हैं, तो उसके पीछे ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कुछ अलग कारण है, विपक्ष के पास, जनता के पास, सेफोलॉजिस्ट के पास, ओपिनियन मेकर्स के पास, 140 करोड़ लोगों के पास अलग कारण है? ऐसा क्या है? ये थोड़ा सा मतलब मतदान खत्म होने के 10 दिन पहले एक सोचने के लिए एक पॉइंट है। हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक निपट जाए और जो भी जनता की वर्डिक्ट है वो ठीक ठाक हो जाए। पर अगर अब नहीं होता है तो वो प्रधानमंत्री जी भी क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, थैंक यू।